अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक के कुछ फरिश्ते सैर करते हैं, यानी वो सैर करने वाले हैं मुख्तलिफ जगहों पर। जब वो महफिल जिक्र के पास से गुजरते हैं, जब अल्लाह पाक का जिक्र हो रहा होता है, जैसा माशाल्लाह बैठे हैं अल्लाह पाक का जिक्र करने के लिए बैठे हैं, तो एक दूसरे से कहते हैं यहां बैठो। फरिश्ते एक दूसरे से कहते हैं यहां बैठो। जब जिक्र करने वाले दुआ मांगते हैं तो फरिश्ते उनकी दुआ पर आमीन कहते हैं, यानी आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो। हम जब भी हम आमीन कहते हैं तो हमारा आमीन कहना, हमारे वैसे आमीन कही जाती है, कहनी चाहिए, ठीक है, मगर कई लोगों को शायद आमीन का मतलब भी नहीं पता होता होगा। उनको ऐसा होता होगा दुआ के बाद आमीन बोलना चाहिए। आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो। जब वो नबी पर दुरूद भेजते हैं तो वो फरिश्ते भी उनके साथ मिलकर दुरूद भेजते हैं, हत्ता कि वो इधर उधर हो जाते हैं। फिर फरिश्ते एक दूसरे को कहते हैं कि इन खुश नसीबों के लिए खुशखबरी है कि वो मगफिरत के साथ वापस जा रहे हैं। सल्लू अलल हबीब तूबू इलल्लाह, सल्लू अलल हबीब। अल्लाह पाक हम सबको बार बार अपने जिक्र की महफिल में आना नसीब फरमाए। माशाल्लाह आज भी जैसे कि नवाब शाह में इस वक्त सुन्नतों भरा इज्तिमा है, और इस्लामी भाई में अभी आ रहा था तो एक बड़ी तादाद इस्लामी भाइयों की इस वक्त इज्तिमा का की तरफ आ रही थी, और एक माशाल्लाह एक अच्छे खासे इस्लामी भाई इस वक्त नवाब शाह में जमा हो चुके हैं। और ये मदनी काफिला इज्तिमा है, यानी ये इस वक्त मुल्क भर में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत माह मदनी काफिला मनाया जा रहा है कि मुख्तलिफ मसाजिद से, इलाकों से, शहरों से अल्लाह की राह में इल्म दीन सीखने सिखाने के लिए आशिकान रसूल मदनी काफिलों में सफर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी लाहौर में इज्तिमा था जुम्मा को, बहुत बड़ा इज्तिमा था, और आज नवाब शाह में है। तो ये इज्तिमात का सिलसिला जारी है, और इन इज्तिमात के सिलसिले में इस वक्त यहाँ पर नवाब शाह में अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफिला इज्तिमा जारी है कि जो मदनी काफिले में सफ़र कर रहे हैं, करवा रहे हैं, माशाल्लाह इनका एक तरह से ये इज्तिमा का सारा ये सिलसिला है। और मदनी काफिले में इल्म दीन सीखने सिखाने का सिलसिला रहता है। इल्म दीन सीखना,
और इल्म दीन हासिल करना जो वाकई दावत इस्लामी का एक बेहतरीन काम है। अगर मैं कहूं कि दावत इस्लामी के जो अहम तरीन काम हैं इनको अगर आप लें तो इनमें आपको नुमाया काम मिलेगा कि दावत इस्लामी ने इल्म दीन को आम किया है। इस वक्त हम भी जो बैठे हुए इल्म दीन सीखने के लिए बैठे हुए हैं, आज जो इज्तिमा है इल्म दीन सीखने सिखाने के ताल्लुक से है। और दावत इस्लामी इल्म दीन को आम करने, इल्म दीन सीखने सिखाने के ताल्लुक से ये आलमगीर तंजीम है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा माहौल आपको शायद कहीं और नहीं मिलेगा। तो इल्म दीन सीखना ये मदनी काफिले का सबसे अहम तरीन हिस्सा होता है। सुन्नतें सीखने सिखाने, दुआएं सीखने सिखाने, नमाज़ें सीखने सिखाने का और इबादत सीखने सिखाने का ये सिलसिला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहता है। और इल्म दीन की बरकत देखिए कि हज़रत सैयदना यहया बिन यहया रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि इल्म दीन हासिल करने के लिए हज़रत सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह की तरफ अल्लाह करीम ने मेरी रहनुमाई फरमाई कि मैं इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जाऊं और वहां मैं इल्म दीन हासिल करूं। तो हज़रत सैयदना इमाम मालिक ने मुझे सबसे पहले जो बात इरशाद फरमाई, मेरा नाम दरियाफ्त किया कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बताया मेरा नाम यहया है। हज़रत यहया रहमतुल्लाह तआला अलैह जो इमाम मालिक के पास पहुंचे थे, ये वहां जो जमात तलबा कराम जो इल्म दीन सीख रहे थे, इनमें सबसे कम उम्र आप थे। हज़रत सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, ए यहया, इल्म दीन के लिए कोशिश, लगन पैदा करने के लिए और इसमें मजीद आपको, जिसको हम मोटिवेशन कहते हैं, मोटिवेट करने के लिए आपने एक बड़ा खूबसूरत सा वाकया बयान किया इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह। वो वाकया क्या था, अब ये सुनते हैं। अब बयान फरमाते हैं कि अहले शाम में से आपकी उम्र का एक नौजवान इल्म दीन की जुस्तजू में मदीने हाजिर हुआ और हमारे साथ इल्म दीन हासिल करने में वो भी मसरूफ हो गया। फिर उसका इंतकाल हो गया। मैंने उसके जनाजे में वो मनाजिर देखे, वो रूह परवर मनाजिर देखे कि इससे पहले किसी आलिम दीन तालिब इल्म के जनाजे में मैंने ऐसी खूबसूरत और ऐसे प्यारे मनाजिर से रूह परवर मनाजिर पहले ना देखे थे। इतना बड़ा जनाजा था। बड़े उलमाए कराम इनके जनाजे में शरीक हुए। हाकिम वक्त ने जब देखा कि इतने कसीर उलमा किसी के जनाजे में जमा है, तो उसने कहा कि मैं तो जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, कोई आप में से कोई बड़े आलिम साहब हो तो वो नमाज जनाजा पढ़ाएं इसका। तो उसके लिए हज़रत रबीआ, ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह के उस्ताद थे, वो आगे बढ़े, इन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई। बहुत बड़े बुजुर्ग है। अब आप सोचिए, हज़रत सैयदना रबिया, ज़ैद बिन असलम, याहया बिन सईद और इब्ने शहाब अलैहिर्रहमा जैसे जलीलुल कदर उलमा और नेक लोग, अल्लाह के वली और परहेजगार लोगों ने उस तालिब इल्म को कब्र में उतारा। हज़रत यहया बिन मंजर, सफवान बिन सुलेम, अबू हाजिम अलैहिर्रहमा, इन जैसे दीगर अहले इल्म ने कब्र के करीब हुए और ईंटें लगवाने में हज़रत रबिया अलैहिर्रहमा की उन्होंने मदद की। अब सोचिए, इतने बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख, बड़ा बड़ा नाम और अल्लाह के इतने बड़े औलिया कराम, ये किसी को कब्र में उतारें, उसकी कब्र पर ईंटें रखें और उसकी तदफीन में ये सारा सिलसिला करें। आदमी रश करता है। याद रखिए प्यारे, समझो मौत दो तरह की उमूमन बताई जाए, आपके मुशाहिदे में आएगी। एक तो वो मौत होती है जिसे देखकर आप रश करते हैं, या एक वो मौत होती है जिसे देखकर आप इबरत देते हैं। किसी को इंतकाल करता देखेंगे तो आप कहेंगे यार काश की जगह में होता। किसी को देखेंगे यार अल्लाह पाक की पनाह, अल्लाह पाक ऐसी मौत ना दे। तो अल्लाह हमें वो मौत दे, हम उस हाल में इंतकाल करें कि हमें
देख कर लोग रश करे, काश मैं इसकी जगह होता, मेरा इंतकाल हो जाता। अब इस नौजवान तालिब इल्म दीन का इंतकाल जो हुआ, तो इनका अंदाज देखकर इनकी रश नहीं करेगा, काश इसकी जगह मेरा जनाजा होता। खैर आगे बढ़ते हैं। तदफीन हो गई, यानी कब्र के मामला तो सारे हो गए, फिर लोग चले गए। हज़रत सैयदना इमाम मालिक फरमाते हैं कि इस नौजवान की तदफीन के यानी दफन करने के बाद तीन दिनों में एक बुजुर्ग ने इसे ख्वाब में इंतहाई खूबसूरत शक्ल में देखा। सफेद लिबास पहने हुए थे, सर पर सब्ज इमामा शरीफ सजा हुआ था। एक चितकुबरे घोड़े पर सवार आसमान से उतरते देखा, गोया कि वो कोई पैगाम लेकर आए। ये वही तालिब इल्म दीन है जिसकी तदफीन हुई है। अब इनका ख्वाब में मंजर देखिए। उन्होंने सलाम किया और कहा कि ये मकाम मुझे इल्म दीन के सबब मिला, यानी तुम जो मेरी कैफियत देख रहे हो, मुझे ये जो इनाम मिला हुआ है, ये जो मेरी कैफियत आप देख रहे हैं, ये मुझे जो मकाम मर्तबा मिला, ये इल्म दीन की वजह से मिला हुआ है। मैंने जो सीखा था, अल्लाह पाक ने मुझे इल्म दीन के हर उस बाब के बदले जन्नत में एक दर्जा अता फरमाया। मगर मैं फिर भी अहले इल्म के मकाम मर्तबे को ना पहुंच सका। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अंबिया कराम की विरासत को बढ़ा दो। मेरे जिम्मे करम पर है कि मैं आलिम और इल्म दीन की तलब में फौत हो जाने वाले तालिब इल्म को जन्नत के एक दर्जे में जमा कर दूंगा। फिर मेरे रब ने मुझे मजीद अताएं फरमाई, यहां तक कि मैं अहले इल्म के दर्जात को पहुंच गया और मेरे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सिर्फ 2 दर्जों का फासला रह गया। देखिए ये दर्जे जन्नत के हैं और एक एक दर्जे में कितना फासला होता है वो अल्लाह जानता है, बहुत फासले होते हैं। अब मेरे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां जलवा फरमाते जन्नत में, और मैं जहां था, वो 2 दर्जों का फासला था। एक वो दर्जा जिसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके गिर्द बाकी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, और दूसरा दर्जा जिसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा और दीगर अंबिया किराम के असहाब थे। इनके बाद उलमाए कराम और तलबाए इल्म दीन, यानी तलबाए कराम इल्म दीन जो इल्म दीन हासिल करते, बार बार मैं इल्म दीन की बात कर रहा हूं, इल्म दीन की बात कर रहा हूं, ताकि हमारे जहन में यह बात बैठे कि यहां बात इल्म दीन की जा रही है, दीन का इल्म सीखने की जा रही है। जब इल्म दीन की बात की जाती है तो उस पर कुरान का इल्म है, हदीस का इल्म है, फिक्र का इल्म है, हराम और हलाल का इल्म है, जायज और नाजायज का इल्म है, अल्लाह की मोहब्बत का इल्म है, रसूल पाक की मोहब्बत का इल्म है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत का इल्म है, सहाबा कराम की मोहब्बत का इल्म है, अकायद का इल्म है, नजरियात का इल्म है, नमाज का इल्म है, रोज़े का इल्म है, ज़कात का इल्म है, हज का इल्म है, तिजारत करते तो कारोबार का इल्म है। यानी ये पूरे इसकी मैंने अब तकसीम करनी शुरू कर दी कि ये सारे उलूम हैं जिसमें आज एक मुसलमान सीखता है कि क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, कैसे दुरुस्त होगा और कैसे गलत हो जाएगा। इस्लाम इस मामले में, दीन इस मामले में क्या कहता है? मुसलमान इल्म दीन हासिल करता, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमीन, इल्म का तलब करना हर मुसलमान पर फर्ज है। तो ये बार बार इल्म दीन की जो मैं बात कर रहा हूं, इससे जितने भी सुनने वाले देखने वाले आशिकान रसूल है वो समझें, चाहे वो आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में है, तिजारत में है, स्कूल में है, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर है, या ऐसे ही कुछ भी नहीं करे, कारोबार करे, कारोबार भी नहीं करे, ऐसे ही फारिग है, जो भी मुझे सुन रहा है, इल्म दीन, इल्म दीन, इल्म दीन। और दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में इल्म दीन सिखाया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने बताया कि इस दर्जे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया कराम, और उस दर्जे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और दीगर अंबिया कराम के असहाब थे। इनके बाद उलमाए कराम और तलबा इल्म दीन का दर्जा था। मुझे उस दर्जे की सैर कराई गई, उस दर्जे में भेजा गया जो उलमा किराम और इल्म दीन के तलबा कराम का दर्जा था। यहां तक कि मैं अहले इल्म के दरमियान पहुंच गया, मुझे देखकर सभी के लबों पर मरहबा मरहबा की सदाएं जारी हो गई।
इसके अलावा भी बारगाह इलाही में मेरे लिए बड़ी नेमत अता की गई। ख्वाब देखने वाले बुजुर्ग ने पूछा, वो कौन सी नेमत है जो तुम्हें दीगर अता की गई? तो उस नौजवान ने कहा कि अल्लाह पाक ने मुझसे वादा फरमाया है कि मैं तमाम अंबिया कराम को क़यामत के दिन एक जुमरे में जमा करूंगा, जैसा तुमने देखा। और फिर फरमाया, ए गुरोए उलमा, ये मेरी जन्नत है जिससे मैंने तुम्हारे लिए जायज फरमा दिया है, और ये मेरी रिजा है, बेशक मैं तुमसे राजी हूं। तुम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल ना होना जब तक कि तुम्हारी तमन्नाएं पूरी ना हो जाएं, और तुम शफात ना कर लो। तुम सवाल करो, अता किया जाएगा। तुम जिसकी शफात करोगे, मैं तुम्हारी शफात उसके हक में कबूल करूंगा। और ये सब इनामात इसलिए हैं कि लोग मेरी बारगाह में तुम्हारे मकाम और मर्तबे को जान लें। जब सुबह हुई तो उन बुजुर्ग ने अपना ये ख्वाब उलमा की मजलिस से बयान किया, जैसे मैं भी आपके सामने बयान कर रहा हूं। तो ये बयान सुनते 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 होते होते आज हम तक पहुंचा, आज किताबों में आया, और किताबों में आकर मैंने आपके सामने बयान किया। और शरह सही बुखारी ली इब्ने बत्ताल या इब्ने बत्ताल किताबुल इल्म के हवाले से मैं ये वाक़या बयान कर रहा हूं। तो जब सुबह हुई तो उन बुजुर्ग ने अपना ये ख्वाब उलमा की मदद से बयान किया। इस तरह यह खबर पूरे शहर में फैल गई। हज़रत इमाम मालिक अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, जब यह खबर उन लोगों तक पहुंची जो हमारे साथ पहले इल्म हासिल कर रहे थे और फिर छोड़ गए थे, वो दोबारा इल्म दीन हासिल करने के लिए आ गए और इल्म दीन हासिल करने में वो मसरूफ हो गए। आज जो हमारे शहर के उलमा में से हैं, फिर इमाम मालिक ने फरमाया, याहया, तुम भी इल्म दीन हासिल करने की भरपूर कोशिश करो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, तूबू इलल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, सोशल मीडिया पर देखने सुनने वाले तमाम इस्लामी भाइयों, इल्म दीन हासिल करने की एक जबरदस्त बहार, मदनी बहार आपको मैंने सुनाई। हवाला भी जानदार शानदार, वाक़िया भी जानदार शानदार, हमारी सोचों हमारी अक्लों को हिलाने वाला, हमें झंझोरने वाला वाक़िया कि मैं अपनी जिंदगी जो गुजार रहा हूं, मेरी जिंदगी में इल्म दीन कहाँ है। आज इस उम्मत का अगर मुझसे कोई, मैं बरसों से ये अर्ज करता रहा हूं, बरसों से मैं ये अर्ज करता रहा हूं कि अगर कोई कहे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा क्या है, वो इल्म दीन की कमी है। इल्म दीन की कमी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। चाहे वो ज़राअत करता हो, जमींदारी करता हो, किसान हो, कारोबार करता हो, घर हो, शादीशुदा हो, शादी कर रहा हो, तालिब इल्म हो, स्टूडेंट हो, वॉटेवर, जो भी मतलब के जिंदगी के जिस शोबे में है, अगर आप उससे 12 पूछे भाई हराम और हलाल के बारे में, इल्म नहीं है। सुनी सुनाई चीजें होती है जो सही और गलत दोनों साथ चल रही होती हैं, और कहो कि आओ जरा इल्म दीन सीखते हैं, तो जनाब के पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। आप सोचिए, इल्म दीन सीखते सीखते जब आदमी इंतकाल करता है तो अल्लाह पाक उसको कैसी बरकत अता फरमाता है। और इल्म दीन के कितने फजाइल है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ए अबू ज़र, तुम सुबह के वक्त जाकर अल्लाह की किताब की एक आयत का इल्म हासिल करो, कुरान करीम की एक आयत का इल्म हासिल करो। ये तुम्हारे लिए इससे ज्यादा बेहतर है कि तुम 100 रकअत नवाफिल अदा करो। और तुम सुबह के वक्त जाकर इल्म से मुतालिक एक बाब, एक चैप्टर सीखो, ख्वाह इस पर अमल किया जाए या इस पर अमल ना किया जाए, तो ये तुम्हारे लिए 1000 रकअत अदा करने से बेहतर, नफल नमाज पढ़ने से बेहतर। 1000। तो सोचिए कितना इल्म दीन का फायदा है। जब आप मदनी काफिलों में सफर करते हैं ना मेरे पैर इस्लामी भाई को ऐसा लगता है यानी एक तादाद जिसे मदनी काफिले का भी सफर नहीं किया हुआ होता। जब मदनी काफिले में सफर करते हैं तो वहां पर कुरान करीम दुरुस्त करवाया जाता है। और जब एक माह का मदनी काफिला जब होता है, आप सोचिए कि मेरी जिंदगी गुजर गई। मेरे कितने ऐसे इस्लामी भाई देखने हैं, सुनने वाले हैं, बल्कि मैं कहता हूँ मदनी चैनल में कितनी इस्लामी बहनें होंगी जो इस वक्त देख रही होंगी, सुन रही होंगी, इनको देखकर कुरान पढ़ने नहीं आता। अगर कोई कहे कि आप 1 महीना हमें दें,
हम आपका कुरान दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह आपको एक अच्छा खासा कुरान करीम पढ़ने का इल्म हासिल हो जाएगा, मगर वो सुस्ती करते हैं। और प्यारे साहब, जो घर पे बैठकर कोई घोल कर तो यूं नहीं पिला के चला जाएगा। अब हम जी जी कर कितना जिएंगे, आखिर मरना तो है ना, कि एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। क्या इसी तरह बे इल्म मरेंगे? कुरान पढ़ने ना आए, नमाज पढ़ने ना आए, इबादत करने ना आए, कारोबार करते हराम हलाल का इल्म ना आए, शादी की उसके बाद उसके भी इल्म नहीं होते, औलाद है, औलाद को पालने का भी इल्म नहीं होता। यानी मैं एक मुफ्ती साहब को जानता हूं, यकीन माने मुझे रश्क आता है, अभी बैठे बैठे याद आ गया, रश्क आता है। उनकी अल्हम्दुलिल्लाह शादी भी, उनके औलाद का, मुफ्ती साहब की बात कर रहा हूं, मुफ्ती साहब की बात कर रहा हूं, बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत, वाकई जबरदस्त मुफ्ती हैं। मगर मैं आपको उनकी अप्रोच बताता हूं, उनकी अप्रोच कितनी खूबसूरत थी। वो कहते हैं कि मेरे यहां जब औलाद का सिलसिला हुआ तो मैंने एक बार फिर उन किताबों का मुताला किया जिसमें औलाद की तरबियत का बयान है। मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं, ताकि मैं अपनी औलाद की तरबियत पहले दिन से, पहले घंटे से जो मेरे औलाद पैदा हो, उससे लेकर आखिर तक मैं औलाद की तरबियत में अल्लाह का नाफरमान ना बन जाऊं। कमाल की बात की थी, कमाल की बात की थी। आती कब है हमारे दिमाग में ये बात? जब हमारे बच्चे की विलादत का सिलसिला होता है तो कौन पढ़ता है? अस्पताल कौन सी होगी, डॉक्टर कौन सा होगा, पैसे कितने लगेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, ये बात भी फजूल नहीं है, देखा जाएगा, डेफिनेटली देखा जाएगा। लेकिन औलाद के ताल्लुक से कहां इल्म है हमारे पास? औलाद के पास माँ बाप के ताल्लुक से कहां इल्म है? शोहर को बीवी के ताल्लुक से कहां इल्म है? बीवी को शोहर के ताल्लुक से कहां इल्म है? अगर ये इल्म होता, खौफ खुदा होता, हराम हलाल की तमीज होती, जायज नाजायज की तमीज होती, हुकूक का मालूम होता, तो क्या यूं तलाकें होती? क्या यूं घर टूटते? क्या माँ बाप यूं उजड़ जाते? क्या औलादें यूं बिखर जाती? हरगिज नहीं। अगर इल्म दीन होता और इल्म दीन पर अमल होता तो ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। मसला सारा यही है, और इस तरफ तवज्जो भी नहीं है कि हम कुछ सीखने की कोशिश करें। सुबह दोपहर शाम रात 24 घंटे बंदा करे क्या? 24 घंटे आपके सोशल मीडिया पे मसरूफ है। मैं माफी चाहता हूं, सोशल मीडिया की तबाही का मैं इनकार नहीं करता, मगर सोशल मीडिया 8 साल 10 साल हो गए, 20 साल हो गए यार, सोशल मीडिया ने सर उठाया है और सोशल मीडिया मसरूफ हो गए। इससे पहले क्या सारे उलमा थे? गफलत की सूरत बदल गई, गफलत का अंदाज बदल गया। पहले लोग बाहर घूमते फिरते गफलत करते थे, अब माँ बाप कहते घर में मोबाइल लेके बैठा, बाहर ही नहीं निकलता। असल तो वो तवज्जो, वो पैशन, वो जहन के जिसमें मैं इल्म दीन हासिल करूं, कुरान का इल्म हासिल करूं, तजवीद का इल्म हासिल करूं, ताकि मैं मरूं तो मेरा कुरान दुरुस्त हो, मेरी नमाज दुरुस्त हो, मेरी इबादत दुरुस्त हो। इस्लामी बहनों को भी चाहिए इसमें सीरियस हो। बयान किया ही जाता ताकि हमें कुछ समझ आए, हमारे दिल में कुछ हलचल पैदा हो और हम इल्म दीन हासिल करते हुए जिए, उलूम हासिल करते हुए जिए। दुनिया में कैसे दुरुस्त रहना है, कैसे दुरुस्त कमाना है, कैसे दुरुस्त जिंदगी गुजारनी है कि जब हम मरे तो हमारी कब्र जन्नत का बाग बने, हमें अपने रब की रिजा पर मौत आए। लोग हज पर जाते हैं, प्यारे समर का बेचारों को हज करने नहीं आता। अभी पिछले दिनों मैं इस्लामाबाद में था तो हज के सिलसिले में कुछ बातें हो रही थी, कुछ अथॉरिटीज थी। नाजरीन, मदनी चैनल के नाजरीन भी देखा, मैं इस वक्त नवाब शाह में बैठा हूं और पंजाब हो या सूबा सिंध हो या दीगर सूबे हो, हमारे शहर के साथ साथ इंटीरियर बहुत, लेकिन अब शहर और इंटीरियर तकरीबन इल्म के ताल्लुक से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। दुनियावी तालीम के लिहाज से कुछ शहरों में पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे, मगर इल्म दीन के ताल्लुक से माफी चाहता हूं, ज्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगा, ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। मैं नहीं कहता बहुत फर्क है, मैं बहुत फर्क है उसके ऊपर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। अगर कुरान कोई गांव में देखकर नहीं पढ़ सकता तो शहर में देखकर कौन से लोग देखकर कुरान पढ़ लेते हैं? अगर गांव देहात में किसी को सही नमाज पढ़ने नहीं आती तो शहरों में कहा सबको नमाजें सही पढ़ने आ जाती हैं, हालांकि वहां पर मौके बहुत है। बात वही है
कि इल्म दीन हासिल करने का जज्बा, शौक और ज़ौक़ नहीं है, क्योंकि इस तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, हमारी परवरिश का अंदाज भी ये नहीं है। तो मैं अभी पिछले दिनों इस्लामाबाद में था, बात चल रही थी, कमोबेश 2.25 लाख के आसपास, शायद कमोबेश 2.25 लाख के आसपास कोई हाजियों का सिलसिला हो रहा है, कोटा वगैरह, जो भी हमारे मुल्क पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं कि वो सारा ये निज़ाम बनता है। तो बात चल रही थी हाजियों की तरबियत की। अब ये 2.25 लाख अगर हम मान भी लें, जो ऊपर नीचे फिगर हो, अब 2.25 लाख हाजियों में कितने हाजी होंगे जिनको तरबियत के साथ और हज का तरीका सिखाकर हज करवाया जाएगा। यहां तो एहराम के अहकाम नहीं पता, यहां तो तवाफ कैसे करना है ये नहीं पता, अरफात का नहीं पता, मुजदलिफा का नहीं। अच्छा, फिर हमारा एक अजीब मामला है, मैं मौका मिला तो स्पेशली वो लोग जो अपने बूढ़े वालिदैन को हज पर भेज देते हैं, फिर गांव देहातों से हमारे बुजुर्गों को हज पर भेज देते हैं, उनको बेचारों को लैंग्वेज का प्रॉब्लम, फिर और 10 किस्म के प्रॉब्लम, और वहां जाकर किसी को पूछे तो कोई बोलेगा फौक, तो कोई बोलेगा ताआत, कोई बोलेगा ऊपर जाओ, बोलेगा नीचे जाओ, खो जाते बड़े बुजुर्ग, और औलाद भेज देती है, या खुद बेचारे रुपया पैसा जमा कर कर चले आते हैं। अल्लाह पाक सब पर रहम फरमाए, अल्लाह पाक सबको हज की सादत दे। हज करना चाहिए, जो साहिब इस्ताअत है, जिस पर हज फर्ज है, उसको अपना फर्ज अदा करना चाहिए। यह भी प्रॉब्लम है कि हज फर्ज होने के बावजूद फर्ज अदा नहीं करते, और हदीस पाक में है कि जो जिस पर हज फर्ज हो और फर्ज हज अदा ना करे, आका फरमाते हो इस बात की कोई परवाह नहीं कि वो यहूदियों के मरता है कि ईसाइयों के मरता है, अल्लाह की पनाह। ये हदीस पाक का मैंने मजमून और खुलासा बयान किया है। मसला सारा ये है, इल्म की कमी है। हज पर जाओ तो हज का इल्म नहीं है, ज़कात फर्ज हो जाए तो ज़कात देने का इल्म नहीं है। ये जमींदार कितने सारे जिनकी फसलें होती हैं, जिनके ऊपर उशर होता है, इनको पूछो उशर के अहकाम नहीं पता होता। तोड़ा दो तोड़ा, कट्टा दो कट्टा दे दिया, बोला कि हमारा उशर अदा हो गया। भाई ऐसे कैसे उशर अदा हो गया? कितनी फसल थी, क्या थी, कैसे हुआ, इसका इल्म, इसकी मालूमात। ये तो दावत इस्लामी का जो शोबा है हमारा उशर जमा करने का, मैं कहता हूं इनको दुआएं दो जो आकर किसान इज्तिमा और जमींदारों के और इनके फसलों वगैरह के जो करते हैं, इनका इज्तिमा करते हैं, इनको इल्म दीन सिखाते हैं, इन्हें उशर की तरकीब दिलाते हैं। बस जैसे एक आम बिजनेसमैन पर ज़कात फर्ज है, इस तरह इन पर उशर फर्ज है, देनी है उशर, मगर इल्म नहीं है, मालूमात नहीं है। तो क्या घर में औरतों का मसला या क्या मर्दों का मामला, इल्म दीन के ताल्लुक से बड़ी दूरी है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। अल्लाह वो दीन लाए कि हमारे घर के अंदर एक एक बच्चा हाफिज और आलिम बन जाए यार। और ये कोई नामुमकिन सी चीज तो नहीं है ना। एक वक्त था कि हर के घर घर में आलिम और हाफिज पाए जाते थे, क्योंकि शौक था। अच्छा, ऐसा नहीं कि इदारे नहीं है, आशिकाने रसूल के इदारे हैं, खाली हैं। कौन जाता है पढ़ने के लिए? कितने जाते हैं? ऐसा नहीं कि माज़अल्लाह इदारे नहीं है। दावत इस्लामी के जामिअतुल मदीना मौजूद हैं, और कई आशिकाने रसूल के मदारिस मौजूद हैं, कुरान और हदीस के। बेचारे जिस तरह चल रहे, फीसें भी नहीं है, यकीन मानेंगे आप, न किताबों के पैसे, न मंथली फीस, न खाने पीने का खर्चा, न हॉस्टल का खर्चा। इल्म दीन की मुफ्त तालीम है मुसलमानों, इल्म दीन की मुफ्त तालीम है। बदकिस्मती है कि यह मुसलमान इल्म दीन सीखने की तरफ नहीं जाता। और वो मदारिस के हालात होते हैं, बेचारे ज़कात और पता नहीं किस तरह ये अपना मदरसा चलाते, मुझे पता है, इस तरफ ध्यान ही नहीं। लाखों करोड़ रुपए दुनिया की तालीम पर खर्च हो जाएंगे। आप बोले तालीम, मैं नहीं कहता दुनिया की तालीम बिल्कुल मना करने का बयान क्या ही नहीं है, जायज और दुरुस्त तरीके से वो भी तालीम हासिल करनी है। लेकिन हम वन साइड हो गए, हम इल्म दीन की तालीम से दूर हो गए। अगर कोई दुनिया की तालीम हासिल करने वाला मेरे सामने आए, हम बात करते हैं, सबका नहीं कहते, एक से एक है जिन्होंने इल्म दीन भी हासिल किया है, अच्छे लोग भी हैं, बेहतरीन लोग भी हैं। वो बात तो जर्नल की जा रही है, उनको भी देखकर कुरान पढ़ने नहीं आता, एक बड़ी तादाद है। तो जो प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा हूं। और एक मुसलमान को मुझसे क्यों इख्तलाफ होगा? क्यों इख्तलाफ होगा मुसलमान को? जिसको इख्तलाफ होगा वो अपने बारे में खुद गौर करे कि एक शख्स बैठकर हमें इस बात की दर्स दे रहा है
कि हम दुनिया की तालीम के पीछे या दुनियावी माल के पीछे या दुनियावी मोहब्बत में इतने पागल हो गए, इतने आगे बढ़ गए, हम देखकर कुरान नहीं पढ़ सकते, हमें नमाज पढ़ने सही नहीं आती, हमें इबादत करने सही नहीं आती। ये सही तो कह रहा है। दावत इस्लामी वालों पर अल्लाह की खास रहमत हो कि इन्होंने माह मदनी काफिला दिया और इस बहाने हमें मदनी काफिलों की अवेयरनेस दी, मालूमात दी, और हम सबको मिलकर मदनी काफिलों में सफर करके अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए और इल्म दीन हासिल करना चाहिए कि ये मदनी काफिलों का मेन सीखने सिखाने के लिए हम जाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जो शख्स इल्म का एक बाब सीखे ताकि लोगों को इसकी तालीम दे तो उसे 70 सिद्दीकीन का अजर और सवाब दिया जाएगा। 70 सिद्दीकीन, ये सिद्दीक ये औलिया कराम में सबसे बड़ा दर्जा सिद्दीक का होता है। इतना बड़ा दर्जा अल्लाह पाक अता फरमाता है। इसी तरह एक और हदीस पाक में अल्लाह ताला ने जो चीजें फर्ज करार दी हैं, इनमें से किसी एक कलिमे या दो बातें या 4 या 5 कलिमात का जो शख्स इल्म हासिल करता है और वो इनका इल्म हासिल करके इनकी तालीम देता है तो वो जन्नत में दाखिल होगा। ये मदनी काफिलों के मुसाफिरों में खास तौर पर अमीर मदनी काफिला या इस तरह और जो इल्म दीन सिखाने की कोशिशें करते हैं, मुबारक हो। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बिशारत अता फरमाई है। हमें हर एक को चाहिए कि हम इस तरफ आएं और दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में सफर करके खूब खूब इल्म दीन हासिल करें और खूब खूब बरकतें हासिल करें। और फिर एक और फायदा जो दावत इस्लामी के साथ अगर हम मदनी काफिलों में सफर करेंगे तो एक और फायदा भी हमें उसमें मिलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफिलों की बरकत से अल्लाह पाक की रहमत से मस्जिद आबाद होती है और मस्जिद आबाद होने की अपनी बरकत है, मस्जिद आबाद होने के अपने फजाइल हैं। जी हाँ, मस्जिद जब मदनी काफिले में जाएंगे तो हम 5 नमाजें मस्जिद में पढ़ेंगे, मस्जिद आबाद होगी। अब दर्स मस्जिद में देंगे, मस्जिद आबाद होगी। अब बयान मस्जिद में करेंगे, मस्जिद आबाद होगी। इत्तिकाफ के नियत से मस्जिद में रहेंगे, मस्जिद आबाद होगी। तहज्जुद मस्जिद में हो रही है, इशराक चाँद मस्जिद में हो रही है, अवाबिन के नवाफिल मस्जिद में हो रहे हैं, मस्जिद आबाद हो रही है। और अल्लाह के घर को वही आबाद करते हैं जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। कुरान कहता है मस्जिद आबाद करना। और दावत इस्लामी मदनी काफिलों के जरिए मस्जिद आबाद करती है। मस्जिद आबाद करना, सुभान अल्लाह, क्या बात है मस्जिद आबाद करने की भी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह के घरों को आबाद करने वाले ही अल्लाह वाले हैं। नंबर 2, जो मस्जिद से मोहब्बत करता है अल्लाह पाक उसे अपना महबूब बना लेता है। नंबर 3, जब कोई बंदा जिक्र या नमाज के लिए मस्जिद को ठिकाना बना लेता है तो अल्लाह पाक उसकी तरफ नजर रहमत फरमाता है, जैसा कि जब कोई गायब आता है तो उसके घर वाले उससे खुश होते हैं। ये सरकार की हदीस है। अब मदनी काफिले में सफर करके तो हमें बिल्कुल मस्जिद आबाद करनी है, लेकिन ए प्यारे इस्लामी भाइयों, आशिकान रसूल, आपके महल्ले में जो मस्जिद है वो भी तो आबाद करनी है। मुझे अंदाजा है कि सारे के सारे तो मदनी काफिलों में सफर नहीं कर जाते, मगर मस्जिद आबाद करने के ये फजाइल सिर्फ मदनी काफिले वालों के लिए तो नहीं है ना। आज जाकर मस्जिद का हाल तो देखे अपने यहां। यकीन माने मैं आप सबको दावत फिक्र देता हूं। अरे मार्केटों में कारोबार नहीं है, मार्केटों में धंधा नहीं है, मार्केटों में ग्राहक नहीं है, मार्केटों में रौनक नहीं है, मार्केटों में ये नहीं है। अरे सिर्फ मार्केट का रोना रोने वालों, कभी जाकर रब का घर मस्जिद तो देखो कि मस्जिद का क्या हाल है। मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया है? मस्जिद मरसिया खा है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे, क्योंकि वाइज कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही, बरक़ तबई ना रही, शौला मकाली ना रही, रह गई रस्म अज़ा, रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली ना रही। आज कौन जाकर मस्जिद का हाल देखता है कि मस्जिद की फजर में क्या हाल है? बेचारे इमाम साहब अपने 3 मुक्तदियों को लेकर नमाज पढ़ा रहे हैं। बल्कि आपको दुनिया भर में वो मसाजिद भी मिलेंगी जिन मसाजिद के अंदर मुश्किल कोई आता है, मुश्किल कोई आता है,
बल्कि बदकिस्मती के साथ मस्जिद को ताले लग जाते हैं। जी हां, मसाजिद को ताले लग जाते हैं, मसाजिद बंद हो जाती हैं। कोई इमाम साहब नहीं होते, इमाम साहब नहीं होते। यकीन माने, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी कई मसाजिद हैं जो इस वजह से बंद है या कभी खुलती है कभी बंद है कि इसमें इमाम साहब नहीं है। इमाम साहब क्यों नहीं है? इमाम साहब को कोई मतलब, इमाम साहब क्या करेंगे? कोई इजारा, कोई उजरत, कोई तनख्वाह, कुछ नहीं। नमाजी नहीं है, कभी खुली कभी नहीं खुली। जी हां, ये मैं उन मसाजिद की बात कर रहा हूं जहां लोग रहते हैं, आबादी। एक तो सब मुसाफिर का आते जाते हुए चीजें मसाजिद होती हैं। उन मसाजिद की डिटेल को दावत इस्लामी तो मस्जिद बनाओ तहरीक है, मस्जिद आबाद करो तहरीक है, मस्जिद बनाओ तहरीक है। हमें मसाजिद की बारी रिपोर्ट्स हैं, मसाजिद की कारकर्दगी हम लेते हैं और दिल जलता है। और सिर्फ ये नहीं कि मसाजिद के साथ जो कुछ हो रहा होता है। जी हां, अगर क्योंकि मुसलमान की तवज्जो मस्जिद की तरफ है नहीं, हमारी तवज्जो मस्जिद की तरफ नहीं है। और सिर्फ यहां नहीं, इस वक्त मैं इंटरनेशनल मीडिया पर बैठा हुआ हूं, मदनी चैनल पर बैठा हूं, लाइव ट्रांसमिशन जारी है। सिर्फ नवाब शाह में या पाकिस्तान में नहीं देखा सुना जा रहा होगा, इस वक्त दुनिया भर में देखा सुना जा रहा होगा। मुझे उम्मीद है जहां जहां देखा सुना जा रहा होगा, हो सकता है एक बड़ी तादाद दुनिया भर में देख और सुन रही हो। तो मसला सिर्फ यहां नहीं है, दुनिया भर में प्रॉब्लम है कि मस्जिदें, कई ममालिक है जिससे मस्जिद आबादियां, बहुत ममालिक हैं जिनमें मसाजिद आबाद है, ये मैं कह दूं। लेकिन वहां भी जो मस्जिद आबाद है ना, वहां की मुस्लिम पॉपुलेशन के मुताबिक वो मस्जिद आबाद नहीं है, बड़ी तादाद नहीं पड़ रही। स्पेशली नौजवान, कई नौजवान हैं, बड़ी तादाद है नौजवानों की मस्जिद की तरफ नहीं आ रही, और कहीं तो मस्जिद में नमाजी आ ही नहीं रहा, और बिल्कुल लापरवाही, ऐसी बेपरवाही, अल्लाह की पनाह। मैं आपके सामने एक सूरत हाल बयान करता हूं कि नमाजों से हमारी दूरी की वजह से मस्जिद खाली देखकर और हमें अल्लाह की इबादत से बेरगबत पाकर दुश्मनाने इस्लाम एकदम खबासत पर उतर आए और हमें इस्लामी अक़दार से दूर करने की नित नई साजिशें कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि हम नमाजें पढ़ें और बाअमल रहें, इसलिए हमारी दीनी मराकिज यानी मसाजिद को हदफ यानी निशाने पर ले लिया है, और हम हैं कि दुनिया की दौलत इकट्ठी करने ही में फुर्सत नहीं मिल पाते। बाद रूह फरसा खबरें यानी बड़ी दिल हिला देने वाली खबरें और रूह को बेचैन करने वाली खबरें हैं, और अगर दिल जिंदा हो तो बड़ी गौर से सुनिए और अपने सर को दुनिया गौर कीजिए कि ये हो क्या रहा है। एक मुल्क में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक मुल्क में गैर मुस्लिमों ने 157 मसाजिद को ताले लगा दिए और मसाजिद को तिजारती और रिहायशी मकासद के लिए गैर मुस्लिमों के हवाले कर दिया गया है। सरकारी तहवील के बहाने 324 मसाजिद को नमाजियों के लिए बंद कर दिया गया है। एक मुल्क के एक शहर में 92 मसाजिद को रिहाइश गांव और मवेशियों के बारों में तब्दील कर दिया गया है। इसी तरह एक मुल्क के एक कस्बे में मस्जिद पर नाजायज कब्जा करके इसमें अपने बातिल माबूदों के मुजस्समे रख दिए गए। इसी तरह एक अखबार में खबर शाया हुई कि एक मुल्क के एक शहर में तुर्क मुसलमानों की एक मस्जिद को आग लगाकर शहीद कर दिया गया है। किसी मुल्क के मुफ्ती साहब ने बताया कि कम्युनिस्ट इनकलाब से हमारे मुल्क में 1200 मसाजिद मौजूद थी, जिनमें से अक्सर गैर मुस्लिमों की इबादतगाह, स्टोर और अजायब घरों में उसको बदल दिया गया है। अब भी ना समझे तो याद रखो मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। अब तो मैंने मसाजिद की बात की है, अल्लाह के घर की बात की है। मुसलमान के जज्बात मस्जिद के साथ वाबस्ता होते हैं। कितना ही गया गुजरा बेअमल मुसलमान हो, मस्जिद की मोहब्बत तो होती ही नहीं होती। मस्जिद में दाखिल होते वक्त एक बेअमल शख्स जो शायद एक नमाज ना पढ़ता हो, मगर जब मस्जिद में जाएगा तो चप्पल उतार के फिर भी जाता है। मस्जिद में जाता है तो एक अदब करता हुआ मस्जिद में जाता है। अल्लाह का घर है, बल्कि गुनाहगार से गुनाहगार आदमी भी बाद वक़्त कसम खाता है तो कहता है देखो मेरा मुंह मस्जिद की तरफ है, मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसके दिल में मस्जिद की कदर है, उसके दिल में मस्जिद की अहमियत है। वो जानता है कि मेरे रब का घर है, यहां अल्लाह की इबादत की जाती है, सजदे किए जाते हैं। मस्जिद की अहमियत को समझिए
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाते हैं, हिजरत फरमाकर मक्का मुकर्रमा से जो सबसे पहला काम किया मेरे आका ने, वो कुबा पर मस्जिद कुबा की तामीर फरमाई, मस्जिद तामीर हुई। और आज दुनिया भर में मसाजिद बंद हो रही हैं, मसाजिद को ताले लग रहे। हमारे मुल्क में मसाजिद को ताले लगे मगर उसकी वजह बेअमली है। और दुनिया भर के मुसलमानों को मैं झंझोरने की कोशिश कर रहा हूं, खुदारा उठो और मस्जिद की तरफ जाएं। दावत इस्लामी के मदनी काफले हमारे दिल में मस्जिद की मोहब्बत को और बढ़ाते हैं, मस्जिद की अहमियत को और बढ़ाते हैं। आज ईद की नमाज पढ़नी है, आपको मस्जिद चाहिए। आपको तरावी पढ़नी है, आपको मस्जिद चाहिए। आपको पांचों नमाजें जमात से पढ़नी है, आपको मस्जिद चाहिए। यानी मसाजिद में ये काम खुसूसियत के साथ किए जाते हैं, होते हैं। और मसाजिद हमारा मरकज है। और आज मसाजिद बंद हो रही हैं, वजह हम बेनमाजी होने की वजह से, इनमें दीन से दूरी की वजह से, इस्लाम की जो तालीमात और इस्लाम की जो मालूमात और दीन की मालूमात जो हमें होनी चाहिए उसकी दूरी की वजह से। खुद आप जहां से आए आप कभी जायजा लेना। आज यहां इज्तिमा से जाएंगे ना, या तो अल्लाह करे आप मदनी काफिलों में सफर करें या अपने इलाके में तो जाएंगे। आज 17 नवंबर 2024 रात के इस वक्त तकरीबन बज रहे हैं 9:09 आप जहां भी जाएंगे फजर की नमाज आज मस्जिद में जाकर देखिएगा और फिर देखिएगा कि मस्जिदों का क्या मसाजिद की क्या कैफियत है। और एक बार गौर कीजिएगा, मस्जिद में खड़े होकर फजर की नमाज में एक बार तस्वुर कीजिएगा और एक बार गौर कीजिएगा कि मेरी आबादी, मेरी ये बस्ती, मेरा ये गांव, मेरा ये जो भी इलाका है, इसमें कितने मुसलमान हैं। अगर ये सारे के सारे नमाज के लिए आते तो हमारी ये मस्जिद कम पड़ जाती। लोग कहते हैं मसाजिद इतनी क्यों बनाते हो, नमाजी तो है ही नहीं। तो मसाजिद बनाने पर पाबंदी, मसाजिद ना बनाने का जहन देते हो। मसाजिद और बनाओ, मसाजिद बनाने से ना रोको, बल्कि नमाजी बढ़ाने की बात करो। हमारे नमाजी नहीं है। दावत इस्लामी का मदनी काफिला मस्जिद आबाद करता है, मस्जिद खोलता है, मस्जिद की सफाई करता है। मस्जिद को आबाद करने में दावत इस्लामी के मदनी काफिलों का बहुत बड़ा किरदार है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत बड़ा किरदार है। अगर आप मदनी काफिलों में सफर करते हैं, मैं खुद सबसे पहले जिस मदनी काफिले में गया था, अल्लाह की पनाह, मुझे याद है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो 91-92 की बात है, जब मैं दावत इस्लामी के दीनी माहौल में आया था। मैं 91 में आया हूं, 1991 में। और उसके बाद उस वक्त हर दूसरे माह 4 दिन का मदनी काफिला सफर होता था, हर दूसरे महीने 4 दिन। इसके बाद हर महीने 3 दिन के मदनी काफिले की दावत इस्लामी में ये तरीकेकार राइज हुआ। शहीद मस्जिद खादर कराची से मदनी काफिला तैयार होता था। मेरे अमीर खुद मदनी काफिला तैयार करने में कई दफा मौजूद होते थे। तो मदनी काफिला तैयार हुआ, 4 दिन का मदनी काफिला था। हम किसी गांव में गए, पहला मदनी काफिला मेरी जिंदगी का, जब से मैं दावत इस्लामी में आया हूं, पहला मदनी काफिला मुझे लेकर गए मदनी काफिले में। और वहां या तो जोहर का वक्त था या असर का वक्त था। वहां से कोई तकरीबन चंद मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट के फासले पर हमारे इस्लाम में मुझे एक जगह लेकर गए। यकीन माने प्यारे इस्लाम भाई, जो मस्जिद थी, गांव था। मुझे वो हल्का फुल्का सा याद है, धुंधला धुंधला सा याद है। था ये हमारे सिंध ही का, अंदरूने सिंध का ही ये वाकया जो मैं आपको बयान कर रहा हूं। और वो कहीं लेकर गए, मस्जिद का ताला मैंने मस्जिद की कुंडी मैंने खोली है, मुझे याद है। और अंदर मस्जिद ऐसी थी जैसे कोई नमाजी नहीं है। और मुझे कहा गया, इमरान वक्त हो गया नमाज का, अजान दो। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार अजान दी थी, जिंदगी में पहली बार अजान दी थी। और मुझे याद पड़ता है कि शायद इक्का दुक्का कोई नमाजी आया हो, हम दोनों ने नमाज पढ़ी होगी, या इक्का दुक्का आए होंगे, नहीं है नमाजी। वो याद है, आज तक याद है, एक दर्द की तरह याद है, एक एहसास याद है। एक तो ये याद है कि पहली अजान दी, दूसरा ये कि मस्जिद कहां, मस्जिद में नमाजी कहां थे। फिर जिस मदनी का जो हमारा मदनी काफिला जिस मस्जिद में था उसमें नमाजी कहां थे। 2-4 बेचारे बूढ़े आ जाते थे, कोने में बैठ जाते थे। इलाके में हम निकलते थे, दुकानदारों को दावत देते थे, कौन मस्जिद में आता, आप जाएं तो सही, जाकर देखें तो सही कि लोग मस्जिद में आते क्यों नहीं है। हम दावत देते हैं, मना कर देते हैं, या कहते हैं जाओ आ रहे हैं,
नहीं आते। हम एक मुसलमान को मस्जिद में लाने में कामयाब नहीं हो पाते। कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफा करीम के तबलीग दीन पर, कितनों को इस्लाम में दाखिल कर लिया। वो आप हम जब मदनी काफिलों में सफर करते तो हमें एहसास होता है, हमें अंदाजा होता है कि दावत इस्लामी के ये जो मदनी काफिले हैं, इसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस इस्लाम और दीन की दावत देने की याद है। खेमों में जा जाकर दीन की दावत देने की याद है। गलियों और महलों में जाकर दीन की दावत, इस्लाम की दावत देने की याद है। गैर मुस्लिमों को इस्लाम में दाखिल करने के वाकयात की याद है। हम तो एक मुसलमान को कहते हैं कि तुम पर नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ लो। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम की दावत देखें कि जिन्हें ये अपना खुदा मानते थे, बातिल माबूद थे इनके, जो खुदा नहीं है इनको खुदा मानते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम जाके इन्हें कहते थे कि तुम जिन्हें खुदा समझते हो तुम्हारे खुदा नहीं, हमारा खुदा वहदहु ला शरीक, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा रब है और एक है। अल्लाह एक है और है, अल्लाह एक है और है। सूरज को पूजने वालों, सूरज को बनाने वाला मेरा रब है। तो यूं इस्लाम और दीन की दावत थी और कितना सताया जाता था, मगर सिलसिला देखिए चलता रहा। ऐसे नहीं मतलब कि ये जो आज गुलशन जो हम देख रहे हैं मुसलमान इस्लाम और दीन के ताल्लुक से हम देख रहे हैं, इसके पीछे रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस्लाम और दीन की दावत है। मैं आज गौर कर रहा था सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर। आप तो तिजारत करते थे, आपको तो खिलाफत पर भी तिजारत करने से मना किया गया कि अब आप तिजारत ना करें, वरना खिलाफत का इतना बड़ा काम कैसे होगा जब आप खलीफा मुसलमानों के सबसे पहले खलीफा बने। मगर इससे पहले क्या था, आप तिजारत करते थे, कारोबार करते थे, बिजनेसमैन थे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहां नहीं थे। ऐलान नबूवत से पहले भी प्यारे आका के साथ थे और ऐलान नबूवत के बाद भी प्यारे आका के साथ थे। गज़वात में, जिहाद में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हिजरत की रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कारोबार करते थे, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कारोबार करते थे। ये सब तिजारत करते। और कई सहाबा किराम अलैहिम रिदवान हैं जो बड़ी बड़ी तिजारतें करते थे, अपने काम करते थे, दीगर काम काज भी करते थे। रोजगार क्या नहीं कमाते थे सहाबा किराम, मगर साथ साथ इल्म दीन सीखना, इल्म दीन सिखाना, सफर करना, इस्लाम और दीन की दावत देना और इस्लाम में आने वाली तकलीफों को बर्दाश्त करना, यह सिलसिला आज का नहीं है जो दावत इस्लामी मदनी काफिलों के जरिए हमारा ज़हन बनाती है कि मदनी काफिलों में सफर करें, इल्म दीन सीखें, इल्म दीन सिखाएं, मसाजिद को आबाद करें। जहां जाएंगे वह बेनमाजी होंगे, दीन से दूर होंगे। दीन से दूर होने वालों को दीन के करीब करना है। अगर हम ये नहीं करेंगे हम बहुत पछताएंगे। किस कदर दीन को नुकसान पहुंच रहा है, किस कदर फितने फसाद है, ला दीनियत, बद मजहबियत, क्या क्या फितने बरपा हैं। मगर हम है कि हमें समझ ही नहीं आती शायद। हम फिर हमारी नस्लें और हमारी नस्लों की नस्लें। कल परसों एक खास मीटिंग में मैं बैठा हुआ था, गुफ्तगू हो रही थी, हालात और वाकयात का पर तबसरा हो रहा था। मैं यही कह रहा था कि इस वक्त हमारा ये हाल है, हमारे दौर में ये हाल है। मैं इस वक्त 56 साल की मेरी कमोबेश उम्र हो गई, आप इसे कोई 55 साल के, 50 साल के, 40 साल के। हमारी औलाद 20 साल, 30 साल, 25 साल की हमारी औलाद है। आज हम जो देख रहे हैं, हमें जो पता है, और जो आज इस वक्त हम जो हालात देख रहे हैं, आप सोचिए कि जब हमारे बच्चे 50-60 साल के होंगे उस वक्त का हाल क्या होगा। और जो हमारे पोते और हमारे नवासे जिन छोटी छोटी 5-5, 6-6 साल की उम्रों के हैं, जब ये 20, 25, 30 साल या 40 साल के होंगे उस वक्त क्या हाल होगा, उस वक्त क्या तबाही होगी, क्या बेहयाई होगी, क्या दीन से दूरी का हाल होगा। क्या हम ये नहीं सोचते? हम आने वाली नस्लों के लिए, बच्चों के लिए माल, असबाब, जमीन, जायदाद यही जमा करने में लगे हुए हैं, मगर इनके दीन, ईमान, अकायद और नजरियात की हिफाजत के लिए हम गौर नहीं करेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि ये क्या कैसे होगा। इतने फितने फसाद बरपा होते हैं, अगर हम नहीं चलेंगे। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है।
आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बना के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। इस वक्त तमाम आशिकाने रसूल, दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को चाहिए कि दीन को सीखें, अपने इस्लाम को सीखें, अपने मजहब को सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं। अल्लाह वहदहू ला शरीक की तौहीद के बारे में अपने बच्चों को तालीम और तरबियत दें, ताकि कोई आकर हमारे बच्चों को अल्लाह पाक के मामले में वसवसों का शिकार ना कर दे। अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी नबी हैं, इनके बारे में अपनी औलाद की तालीम और तरबियत करें, ताकि कोई आकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने ना होने पर सवाल पैदा ना करे कि मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा आमिना का लाडला। ये अपनी औलाद को सिखाओ, अल्लाह है और एक ही है, वो वहदहू ला शरीक है, वो खालिक है, वो मालिक है, कायनात का निजाम मेरा रब चला रहा है। वरना कोई आएगा और अपने बच्चों के कानों में ऐसी बात करके चला जाएगा कि रब्बुल आलमीन के बारे में खुदा ना खाता वसवसों का शिकार होकर कहीं अपना ईमान जाया ना कर बेटे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बारे में, आपकी नबूवत के बारे में, आखिरी नबी होने के ताल्लुक से अपनी औलाद की तरबियत करें। और आप बोले औलाद की, तो हम सीखेंगे तो सिखाएंगे ना, हमें पता होगा तो हमें बताएंगे। और सहाबा कराम के बारे में ज़हन दो कि हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी, तब सब सहाबियात भी ये याद करा दें, ताकि कोई सहाबी के बारे में कमजोर बात न कही जाए न सुनी जाए। और अहले बैत अतहार हमारी करोड़ों जाने कुर्बान, सरकार के घर पर, सरकार के घर वालों पर हमारी जाने कुर्बान, अहले बैत अतहार पर। आका फरमाते अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ, मेरी मोहब्बत, कुरान की तिलावत और मेरे अहले बैत की मोहब्बत। ये हमारी जिम्मेदारी है, सीखेंगे तो सिखाएंगे ना। तो दावत इस्लामी के दीनी माहौल वाबस्ता रहेंगे, मदनी कावरे सफर करेंगे, इज्तिमात में आए, हफ्तावार इज्तिमा में आए, इल्म दीन सीखने को मिलता है। मदरसतुल मदीना बालिगान में कुरान सीखने को मिलता है, इल्म दीन सीखने को मिलता है। हफ्तावार मदनी मुज़ाकर में शिरकत करें, इल्म दीन सीखने को मिलता है। मदनी काफिलों में सफर करें, इल्म दीन सीखने को मिलता है। इस तरह इज्तिमात में शिरकत करें, इल्म दीन सीखने को मिलता है। अपनी रूह को ताजगी मिलती है, कल्ब को ताजगी मिलती है, जहन को एक पाकिज़गी नसीब होती है। इस्लाम और दीन की मोहब्बत, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पे इजाफा होता है। और आपको लगेगा कि मैं कुछ काम कर कर आया हूं। आज माशाल्लाह इज्तिमा में आए, आपको लगेगा कि मैं कुछ ऐसी जगह गया हूं जहां मैंने अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनी है, इस्लाम और दीन की बातें सुनी है। आज मेरी आंखों को खोलने की कोशिश की गई है। और ये कोई आसान काम नहीं है, मुझे पता है। सोते हुए को जगाना आसान है, जागे हुए को जगाना बहुत मुश्किल है, मुश्किल काम है। मगर दावत इस्लामी कर रही है। ये आप देखिए माशाल्लाह, इज्तिमा देखिए, ये दूर दूर से आए, बसें भर भर कर आए, अल्लाह उसके रसूल का नाम सुनने के लिए आए, दीन की दावत आम करने के लिए आए, मदनी काफिलों में सफर करने और करवाने के लिए आए, और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की याद को ताजा करने के लिए आए। जी हां, सुनिए, बाद सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बाद अल्लाह को की तरफ रवाना फरमाया। जैसा कि हज़रत मुस्अब बिन उमैर को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़बा उला की बैत के बाद मदीने मुनव्वरा नेकी की दावत के लिए भेज दिया। आप लोगों के घरों में जाकर नेकी की दावत देते। हर दौरे में 1-2 मुसलमान हो जाया करते थे, हत्ता कि वहां बहुत सारे मुसलमान हो गए। हज़रत मुस्अब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए थे। इसी तरह हज़रत आसिम बिन साबित, हज़रत ज़ैद बिन दसीना, हज़रत खुबैब बिन अदी और हज़रत मरसद बिन अबी मरसद अलैहिम रिदवान पर मुश्तमिल एक काफिला, मैं कहूंगा वो तो हकीकी मदनी काफिले थे, इसी गर्ज से मुख्तलिफ जगहों पर रवाना हुए। अमीर मोमिन सैयद उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में अहले शाम ने आपसे मुअल्लिमीन भेजने का मुतालबा किया। यानी इस्लाम
फैलता चला गया ना, स्पेशली उमर फारूक, इस्लाम के दूसरे खलीफा मेरे आका सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में तो इस्लाम बहुत दूर तक फैला, फतुहात और फतुहात हो रही थी, मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ कबाइल, मुख्तलिफ लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। उस दौर की बात, हमें तारीख पता ही नहीं है, हमने पढ़ी नहीं है। यही तो मसला है कि हमारे इल्म दीन की कमी है। मैं आपको उस दौर की बात कर रहा हूं। तो जब इस्लाम दूर दूर तक फैला तो सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मुसलमानों के खलीफा थे, जिम्मेदारी होती है रियासत की, जिम्मेदारी होती है ओहदेदारों की कि वो अल्लाह और उसके रसूल के दीन को लोगों तक पहुंचाएं और अल्लाह और उसके रसूल के दीन को नाफिज करें और इस मामले में इकदाम किए जाएं। हजरत उमर फारूक आज़म के दौरे खिलाफ अहले शाम ने आपसे मौलमीन कहा कि हमें मौलमीन भेजिए। आपने 3 सहाबा कराम पर मुश्तमिल, मैं तो यही कहूंगा वो हकीकी मदनी काफिले थे और उनका सदका है कि दावत इस्लामी उन हकीकी मदनी काफिलों का सदका लेकर अपने मदनी काफिले सफर करवा रही है। तो आपने 3 सहाबा कराम को वहां पर रवाना फरमाया, हिम्स शहर से इब्तदा करना फरमाया। अब ताकि एक कहते ना वो तरबियत की जा रही है, पूरा रोड मैप दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, समते दी जा रही है गोया के कि हिम्स शहर से इब्तदा करना, वहां तुम लोगों की तबीयतें मुख्तलिफ पाओगे। कुछ लोग बहुत जल्द कुरान सीख लेंगे। जब देखो कि लोग अब आसानी से तालीम हासिल कर रहे हैं तो एक फर्द उनके पास ठहर जाए और एक फर्द आगे दिमिश्क निकल जाए। जब तीसरा फर्द फलस्तीन चला जाए और दिमिश्क निकल जाए, जबकि तीसरा फर्द फलस्तीन चला जाए। ये तीनों हजरात हिम्स तशरीफ लाए और इतना अरसा वहां रहे कि इन लोगों की तालीम पर इत्मीनान हो गया। फिर उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो वहीं ठहर गए और हजरत अबू दरदा दिमिश्क, जबकि हजरत मुआज बिन जबल फलस्तीन की तरफ तशरीफ ले गए। यानी अब गौर करें, तबक़ात इब्न साद के ताल्लुक से ये मैंने आपको रिवायत बयान की है कि ये कितना पुराना और कितना अजीम काम है जो साहबा कराम अलैहिम रिदवान करते रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इन अदाओं को अदा कर रही है, साहबा कराम के अदाओं को अदा कर रही है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो साहबा कराम को मुख्तलिफ शहर और इलाकों में भेजा, इसी तरह साहबा कराम अलैहिम रिदवान अपने शहर और इलाकों से निकलकर प्यारे आका की बारगाह में हाजिर होकर इल्म दीन सीखा करते थे, अहकाम सीखा करते थे और जाकर अपने शहरों में सिखाया करते थे। एक नजर मेरा कैमरामैन टीवी स्क्रीन पर यहां के हाजरीन को भी दिखाए कि इस वक्त कितने इस्लाम भाई यहां बैठे हुए हैं और नाजरीन को दिखाए कि कितने इस्लाम भाई यहां बैठे हुए हैं। एक नजर जरा देखिए और गौर कीजिए। दिखाएं, बस दिखाएं, आप गौर कीजिए, आप खुद गौर कीजिए, स्क्रीन पर देखिए। मैं नहीं कहता कि जनाब ये मतलब कि जहां जितने लोग थे सब आ गए, जितने आए मैं से उनके कह रहा हूं और इतनी बड़ी तादाद आई है इस मैदान के अंदर, दूर तक खड़े इस्लामी भाई। मैं अब सबसे कह रहा हूं ये तादाद इस वक्त नवाब शाह के इस मैदान की है और मदरी चैनल पर और सोशल मीडिया पर अलग तादाद। एक तस्वुराती गुफ्तगू है, ख्यालाती गुफ्तगू है, एक तमन्नाई गुफ्तगू है, एक आरजू है। हम सब के सब इस बात पर आमादा हो जाएं कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। हम आमादा हो जाएं, हम तैयार हो जाएं। इसके लिए मैं इनमें दीन सीखूंगा, अल्लाह उसके रसूल की तालीमात को हासिल करूंगा, अपने घर से, अपने बाजार से, अपने कारोबार से, अपनी दुकान से, अपने इदारे से, अपने इलाके से, अपनी गली या महल्ले से मैं इल्म दीन सीखे सिखाने का सिलसिला शुरू करूंगा और मैं मस्जिद आबाद करने की कोशिश करूंगा। अब बताइए, अगर हम सब मिलकर नमाजी बने और बेनमाजियों को नमाजी बनाए, हमारी मस्जिद कितनी आबाद हो जाएंगी। ये कोई बहुत बड़ी नीयत तो मैंने नहीं कराई आपको, नमाज तो पढ़नी है, फर्ज है मुझ पर, हम पर। क्या नियत कर रहा हूं मैं आपको? फर्ज है, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जो फर्ज है करनी है। नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। मगर नमाजी बनकर अगर एक को नमाजी बना दिया, अपनी औलाद को नमाजी बना दिया, 7 साल की उम्र में बाप पर वाजिब है, सरपरस्त बाप पर वाजिब है कि अपने बेटे को नमाज का हुक्म दे। 7 साल का बेटा हो जाए तो क्या हम देते हैं? वाजिब है, नहीं देगा गुनाहगार होगा। और अगर 10 साल का बेटा हो जाए नमाज ना पढ़े तो सख्ती करने का हुक्म है। कौन करता है?
काम पर नहीं गया, पढ़ने नहीं गया, बदतमीज, बेहया, बेशरम, पैसे बर्बाद करता है। अरे तुमने तालीम और कारोबार के नाम पर बहुत डांटा, कभी नमाज पर डांटा अपने औलाद को? नमाज पर सख्ती की, कहां से करेंगे? खुद जाएंगे तो अपनी औलाद को लेके जाएंगे ना। क्या हाल है हमारा, क्या हाल है हमारा, क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या जिंदगी गुजार रहे हैं हम लोग। अगर हम सब मिलकर तैयार करें, सुस्ती गफलत दूर करें, माइंड मेकिंग, ज़हन बनाएं, मुझे करना है, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं, अदरा गुलाम हूं, मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को आम करूंगा। मुझे बारगाह रिसालत में अपने लिए कोई वो करना है कि या रसूल अल्लाह, मैं जब हाजिर हूं क़यामत के दिन तो मैं अर्ज़ को, या रसूल अल्लाह मैं ये काम कर कर आया हूं, मैं आपकी उम्मत तक आपके दीन पहुंचाने की कोशिश कर कर आया हूं। है कोई हिम्मत करने वाला है कि इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे और पढ़ने नमाजी को दावत देंगे? एक कोई हिम्मत करने वाला है? एक कोई नेकी की दावत देने के लिए कोशिश करने वाला है? सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना काबुल अहबार रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते, अल्लाह ने तौरात शरीफ में हजरत सैयदना मूसा अलैहि सलाम की तरफ वही फरमाई, ए मूसा, जिसने नेकी का हुक्म दिया, बुराई से मना किया और लोगों को मेरी इताअत की तरफ बुलाया, तो उसे दुनिया और कब्र में मेरा कुर्ब और कयामत के दिन मेरे अर्श का साया नसीब होगा। अर्श का साया कयामत के दिन नसीब वाला है वो शख्स जिससे अल्लाह अपने अर्श का साया अता करेगा, जो सूरज सवा मील पर आग बरसा रहा होगा, तांबे की जमीन होगी। अरे कब्र से उठना है या नहीं उठना? बिल्कुल उठना है। कयामत के दिन हम सब ने जमा होना है और वो कयामत का जो मंजर होगा, अल्लाह पाक हमें आफियत अता करे, अपने अर्श का साया अता करे, हम पर रहम करे, हम पर करम फरमाए। यानी कयामत का दिन होश रुबा दिन, होश उड़ाने वाला दिन। हर शख्स अपने गुनाहों में गोते लगा रहा होगा, अपने गुनाहों के मुताबिक अपने पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा, सूरज सवा मील पर आग बरसा रहा होगा, हिसाब नहीं हो रहा होगा। तस्वुर कीजिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नादरी, इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें, आप सब गौर करें। वो कयामत का दिन, वो बयान से बात, यानी कि बारे शरीयत में लिखा है कि ऐसी ऐसी कैफियत होगी कि भेजे खोलते होंगे, खोलते होंगे। कयामत की वो गर्मी है। उस वक्त वो कितना खुश नसीब होगा जिसे अल्लाह अपने अर्श का साया देगा, कि उसके अर्श के साये के सिवा कोई साया ना होगा। और नेकी की दावत देने वाले को अल्लाह पाक अपने अर्श का साया अता करेगा। मस्जिद में जिसका दिल लगता है, अल्लाह पाक उसे अपने अर्श का साया अता करेगा। गौर तो करेगा, दावत इस्लामी हमारा मस्जिद में दिल लगाती है। दावत इस्लामी किस कदर, अच्छा फिर सिर्फ ये नहीं कि हम नेकी की दावत देते तो हमें हमारे साथ देने, जो साथ देंगे नेकी की दावत में, उनको भी अल्लाह पाक बड़ी बरकत अता फरमाता है, उनके लिए भी इनाम है। और जो नहीं देंगे, हमारे सामने बुराइयां हो रही हैं, शराबें पी जा रही हैं, जुए खेले जा रहे हैं, नमाज कज़ा की जा रही हैं, बेहयाई, बेशर्मी, औरतों पर जुल्म, शौहर बीवी पर जुल्म कर रहा है, बीवी शौहर पर जुल्म कर रही है, औरतों को मारा जा रहा है, औरतों को पीटा जा रहा है, औरतों के साथ किस कदर बुरे रवैये इख्तियार किए जा रहे हैं। इनकी विरासतें बहनों की, मां की और घर की औरतों की विरासतों को खा जाते हैं। एक शरीयत के अहकाम की कोई परवाह तक नहीं करते, अपनी औलाद पर जुल्म करते हैं। औलाद माँ बाप को सताती है, माँ बाप को मारती है, माँ बाप पर जुल्म करती है। ताकतवर अपने कमजोरों को दबाता है, उनकी जमीनें हथिया लेता है। उन किस तरह तरह के जुल्म होते हैं, रिश्वतें ली जा रही हैं, सूद का कारोबार किया जा रहा है। क्या बुराइयां हमारे आसपास नहीं हो रही? कभी अब गौर तो करें, हमने उस बुराइयों को रोकने की कितनी कोशिश की। मदनी काफिलों में हमें यह जज्बा मिलता है कि हम बुराई से रोकने की कोशिश करने वाले बन जाते हैं। मदनी काफिलों में जज्बा मिलता है नेकी की दावत देने का, मदनी काफिलों में जज्बा मिलता है बुराई से मना करने का। और जब हम मदनी काफिलों में काम करके वापस आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशरे में एक बेहतरीन इस्लाह का सिलसिला शुरू हो जाता है। और अगर ये हम नहीं करेंगे तो याद रखिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन,
हजरत सईदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत बाबरकत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज की, मैं दो के सिवा भलाई के तमाम काम करता हूं, दो के सिवा भलाई के तमाम काम करता हूं। फरमाया वो दो कौन से काम है जो तुम नहीं करते? अर्ज की, मैं किसी को नेकी का हुक्म नहीं देता, बुराई से मना नहीं करता। ये दो काम मैं नहीं करता। इरशाद फरमाया, तूने दीन के दो हिस्से जायल किए। अब अल्लाह ताला चाहे तो तेरी मगफिरत फरमाए, चाहे तो तुझे अजाब में मुब्तला कर दे। ये कोई काम बहुत अहम काम है, नेकी की दावत देना और बुराई से मना करना। मगर बदकिस्मती हमारे यहां यह काम नहीं किया जाता। सामने, आंखों के सामने मतलब कि गुनाह हो रहा होता है, फिर भी नहीं रोकते। हजरत सैयदना जरीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर किसी कौम में कोई शख्स गुनाह का मुर्तकिब हो, यानी गुनाह कर रहा हो, और कौम के लोग बावजूद कुदरत उसे गुनाह से ना रोकें, तो अल्लाह इनके मरने से पहले उन पर अपना अजाब नाजिल फरमाएगा। इस हदीस पाक के तहत मिरातुल मनाजी में है, जिस कौम या जमात में कुछ लोग बुराई के मुर्तकिब हों और वो कौम इनको रोकने की ताकत रखने के बावजूद ना रोकें, तो वो भी अजाब खुदाबंदी के मुस्तहिक होंगे, और ये अजाब वो लोग मरने से पहले दुनिया में देख लेंगे। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि बुराई को बदलने में कोताही करना दूसरे जराइम के मुकाबले में इस लिहाज से ज्यादा मुनफरिद है कि दूसरे गुनाहों की सजा आखिरत में मिलेगी, जबकि इस कोताही की सजा दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत का अजाब इसके अलावा होगा। अब आप गौर करें, ये इतनी बड़ी तादाद में जमा होने वालों, थोड़ा गौर करो। मदनी चैनल पर बयान सुनने वालियों, गौर करो। हमारी आंखों के सामने गुनाह हो रहा होता है, यकीन माने बेशुमार मर्तबा ऐसा होता है कि मना करेंगे तो रुक जाएगा, हम समझाएंगे तो समझ जाएगा, मगर कैसे अजीब दिमाग है। अरे छोड़ो यार, कोई फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह पाक कुरान में फरमाते वज़क्किर व इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, तो समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। कोई फितने का खौफ नहीं, कोई लड़ाई का खौफ नहीं, कोई झगड़े का खौफ नहीं, सिर्फ सुस्ती, गफलत सामने हो रहा है। औलाद गुनाह कर रही है, बीवी गुनाह कर रही है, बहन गुनाह कर रही है, माँ बाप गुनाह कर रहे हैं। सबको उनके दर्जों और उसके हिसाब से और तरीके कार से नेकी की दावत देना और बुराई से मना करना हम नहीं करते। ये हमारे सामने होता है, रोक सकते हैं। सेठ अपने मुलाजिम को रोक सकता है, बड़ा अपने मातहत को रोक सकता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को दावत तो दे सकता है, कोई हरज नहीं है, समझाने में कोई नुकसान नहीं है। बाद वक़्त मैं आपको बात याद आ रही है, मैं अर्ज कर रहा हूं, बगदाद शरीफ में हाल में मेरी हाजिरी थी, गौसे पाक अलैहिर्रहमा के उर्स में हाजिरी थी, 11वीं शरीफ। तो एक नौजवान मिले, एक रात पहले मेरा बयान था, उन्होंने बयान में शिरकत की होगी। एक नौजवान मिले और उन्होंने कुछ 2-3 बातें की। मुझे उनकी बातों से एक अच्छा तस्वुर ख्याल आया कि ये कुछ दीन की बात सीखना समझना चाहते हैं। हालत ऐसी थी कि मैं आपको क्या बयान करूं, अंगूठियां और लॉकेट और अजीब और करीब कैफियत, अजीब और करीब कैफियत। आप देखें तो आपको होगा यार ये कैसा नौजवान है। अब इसने जब 2 बातें की तो मुझे इसमें कशिश नजर आई नौजवान में कि ये कुछ समझना चाहते हैं। अब 2-3 इस्तेमाल साथ करे थे, कंधे पर हाथ रख के मैं अलग ले गया। पहले तो मैंने इनको अंगूठियों के बारे में समझाया कि ये जो आपने पहनी है, इनका जो शरई हुक्म था कि मर्द पर 1 अंगूठी चांदी की पहनने की इजाजत है, उसमें भी 1 पत्थर लगाओ 4.5 माशे से कम का वजन हो। इस तरह करके मैंने इसको अंगूठी का मसला समझाया कि इसके अलावा नाजायज है, अब गुनाहगार है। लॉकेट पहना था वो उसका समझाया, कड़ा पहना था वो, अब कड़े पहनते, अब मुसलमान कड़े पहनते, कुछ बोलना है नहीं है, जायज नहीं है, चाहे बोलो सोने का है चांदी का। अच्छा फिर उसने कहा कि फलां का है, फलां का है, फलां जगह से आया है, तो फलां दरगाह से आया है, तो ये मुझे समझाने लगे। मैंने कहा हुजूर भाई अगर मदीने से भी आया है ना तो मदीने वाले की शरीयत चलेगी, जो मदीने वाले का हुक्म है वो चलेगा ना। उनको जब चंद बातें बताई, अब यकीन मानो उस हाथ हुआ तो उसने ये सफा है तो वो सफा है, वो बिल्कुल क्लियर कर दिया उसने खुद को। और उसके बाद आपने कह दिया, नमाज की दावत दी, जो कहना था मैं कह दिया। उसके बाद हम जियारत मुझे करनी थी, हम गए थे 1-2 बुजुर्गों की जियारत, मज़ार पर हाजिरी थी, तो वहां से होकर मैं दोबारा वापस पलटा।
यकीन माने आंखें ठंडी हो गई। मेरे साथ जो दो इस्लामी भाई थे, इनकी आंखें ठंडी हो गई। अगर मैं कहूँ कि इनका दिल भर गया होगा तो शायद गलत नहीं होगा। जब मैंने उस नौजवान को दोबारा होटल से बाहर आते हुए देखा, यकीन माने बिल्कुल कुर्ता शलवार पहनकर ऐसा लगा कि बिल्कुल जैसे बदल गया है। कोई कह नहीं सकता कि ये नौजवान 2 घंटे पहले क्या था, 2 घंटे के बाद क्या हो गया। आप कैसे कहते हैं यार कोई बदलता नहीं है, कोई समझता नहीं है, हमें समझाना भी तो आए। दावत इस्लामी मदनी काफिलों में सफर करने वालों को नेकी की दावत देना सिखाती है, समझाना सिखाती है। हिकमत अमली मेरे को सबके सामने नहीं समझा रहा था, अलग ले गया था, तनाई में ले गया था कि बंदे को जिद ना चढ़ जाए। ऐसी कितनी मदनी बहारें दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन की। इस वक्त श्रीनगर में बताओ, अफ्रीकी ममालिक में देखे तो हजारों गैर मुस्लिम मुसलमान हुए हैं मुबल्लिगीन के हाथों पर। ईमान ले आते हैं। समझाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। अब हमारी आंखों के सामने गुनाह हो रहा था और हम नहीं रोकते। अल्लाह पाक हम सबको नेकी की दावत आम करने की तौफीक अता फरमाए और इसके लिए अपने अंदर हिम्मत पैदा करे। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, घर जाकर लड़ाई झगड़े करेंगे नहीं, अपने घर में नमाजी बनाए। और इस तमाम तर चीजों को सीखने समझने के लिए मेरी दरख्वास्त है आप सब इस्लामी भाइयों से, मदनी काफिलों में सफर करें, मदनी काफिलों में सफर करें और हर एक को मदनी काफिले की दावत है। माशाअल्लाह एक बड़ी तादाद मदनी काफिलों के मुसाफिरीन की इस वक्त इस इज्तिमा में बैठी हुई होगी, जो मदनी काफिलों के मुसाफिर हैं और मदनी काफिलों में से ही होकर यहां आए हैं। आप सबको यहां इस्लामी भाई जो मौजूद हैं उनको नेकी की दावत देकर मदनी काफिले में सफर करवाना है। फोन पर बात हो या मुलाकात हो, फोन पर बात हो या मुलाकात हो, सबसे कहते रहें काफिले में चलो चलो, काफिले में चलो काफिले में चलो, काफिले में चलो काफिले में चलो। तो इंशाअल्लाह मदनी काफिलों में सफर करेंगे और मदनी काफिलों में सफर करवाएंगे। तो ये माह मदनी काफिला है, भरपूर तैयारी करें और आप तमाम इस्लामी भाई कोशिश करें कि हम भी मदनी काफिलों में सफर करें, करवाएंगे। इसी तरह अपने इलाकों में जो दावत इस्लामी के दीनी काम है, ये दीनी काम जो दावत इस्लामी के जो मैं बयान कर रहा हूँ, ये इस्लाही माशरे का प्रोग्राम है। आप मस्जिद की तरफ लाते हैं, नेकी की तरफ लाते हैं, लोग गुनाह छोड़ते हैं, बेहयाई छोड़ते हैं, बेशर्मी छोड़ते हैं, माँ बाप को सताना छोड़ते हैं, करप्शन छोड़ते हैं, रिश्वत और सूद का कारोबार छोड़ते हैं। ये क्या है? ये नेकी की दावत, जो दावत इस्लामी का अंदाज है। इसको क्या ये सारे इस्लामी भाई जो इमाम सर पे सजा लेते, दाढ़ी रख लेते, ये गुनाहों से निकल कर आते हैं, ये उस जिंदगी को छोड़ कर आते हैं, तौबा की तरफ आते हैं, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा हो जाए, कब्र और आखिरत की सोच पैदा होती है कि मुझे एक दिन मरना है। वो बार बार सुनते हैं एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। दावत इस्लामी एहसास कब्र का एहसास दिलाती है, मरने के बाद अपने रब को जवाब देने का दर्स देती है कि क्या जवाब देंगे, महशर में क्या जवाब देंगे, क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे। दावत इस्लामी एहसास दिलाती है नेकी की दावत के जरिए। तो अगर हम ये आम करेंगे तो हमारे इलाकों में हम सिर्फ कोसते हैं कि हालात बहुत खराब हो गए। अरे भैया अगर घर में अंधेरा है तो बत्ती जलाओ ना, अंधेरे को कभी कोसते हैं? बत्ती जला लो, लाइट जला लो। अब ये लाइटें जल रही है, रोशनी है, लाइट बंद हो जाएगी तो अंधेरा हो जाएगा। आप बोलोगे अंधेरा हो गया, मैं कहूंगा लाइट जला लो, रोशनी हो जाएगी। जहां गुनाहों की और बेअमली का अंधेरा है वह नेकी की दावत का चराग जलाना पड़ेगा, इंशाल्लाह रोशनी हो जाएगी। हुई है, दावत इस्लामी ने रोशन करके दिखाया, मेरे पीरो मुर्शिद ने रोशनी करके दिखाई है, अमीर सुन्नत ने रोशनी करके दिखाई है, दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन ने आपको रोशनी करके दिखाई है। ये कोई ढकी छुपी बात या कोई ऐसी अफसाने की बात है ही नहीं। हमारी गली महलों में आपको भी तो नेकी की दावत देकर ही कोई लाया है। आप भी अपने घर से आए तो किसी ने अगर कहा होगा ना कि वहां इज्तिमा हो रहा है, चलो चलते हैं, और आप माशाल्लाह उठकर आ गए। अब आप जा रहे हैं, जब उठ रहे हैं वापस जाना है, तो मेरी दरखास्त है ये जज्बा लेकर जाए कि अब मैं रोजाना कुरान सीखने को वक्त दूंगा, नमाज सीखने को वक्त दूंगा, अपने फराइज और इबादत को दुरुस्त करने के लिए मैं वक्त दूंगा, अल्लाह का दीन सीखने के लिए वक्त दूंगा। मैं इसके लिए अपने वक्त को निकालूंगा और मैं मदनी काफिलों में सफर करूंगा, करवाऊंगा।
और अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश के लिए अपने रब से दुआ करूंगा, बोला मुझे जज्बा दे कि मैं अपनी भी इस्लाह की कोशिश करूं और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करूं। और जो मसाजिद हमारी बेअमली की वजह से बंद हैं, दुआ करे अल्लाह पाक वो मसाजिद खुल जाएं, इबादत का ज़ौक़ बढ़े, इबादत का शौक बढ़े और मुसलमान मस्जिद की तरफ आए। और मदनी काफले वाले अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ पकड़ कर मस्जिद की तरफ ला, यानी नेकी की दावत देकर, गिरेमा से पकड़ कर नहीं लाते, नेकी की दावत देकर लाते। प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए ना मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, आइए नेकी की दावत में शिरकत करते। चल पड़ते को इस टाइम पे चल पड़ते, आप भी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह चल पड़ेंगे, तबीयत खुश हो जाएगी। और ऐसा भी होता है कि बाज दफा आप नेकी की दावत देते हैं और आपको पता नहीं होता कि वो कौन है, और वो कहता है कि मैं मुसलमान नहीं हूं। फर्क इतना ये हमारी बेअमली है कि आज मुसलमान ने अपना वो जो तशख़्ख़ुस था वो खत्म कर दिया, वरना मुसलमान को देखकर पता चल जाए ये मुसलमान है। मगर बदकिस्मती हमारी कि बस हमारे अंदाज बदल गए, ना चेहरे पर दाढ़ी है, ना सर पर इमामा टोपी है, ना हमारा अंदाज वो नहीं है जो मुसलमानों का गेटअप है मुसलमानों का। रात के अंधेरे में कोई देखकर कहेगा ये मुसलमान है। लेकिन हमने ये सारे जो भी ये बेअमली बहुत बड़ी बेअमली है जो मैं आपको कह रहा हूं, समझ सकते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। अल्लाह करेगा मैं एक मुट्ठी दाढ़ी वाले बन जाए, सुन्नत पर अमल करें, सर पर टोपी इमामा हो, नमाजी हो। मुसलमान का ये अंदाज है। आप किसी को नेकी की दावत देते तो वो कहता है मैं मुसलमान नहीं हूं, ओए अब क्या करें। मगर ऐसा मुतासिर होता है, कहता है मैं मुसलमान नहीं हूं, मगर आपका अंदाज देखकर, इस्लाम की बात सुनकर मुझे कलमा पढ़ाओ मैं मुसलमान हो जाता हूं। मदनी काफिले में कई गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाते हैं। अब आप गौर करो, अल्लाह करे कि आप नेकी की दावत दे रहे हो और कोई आपकी नेकी की दावत सुनकर कोई शख्स आए और कहे कि मुझे कलीमा पढ़ा मैं मुसलमान होता हूं, बताइए आपके सीने में जो दिल है कैसा खुश हो जाएगा। या अल्लाह तूने मुझ जैसे से ऐसा काम ले लिया कि गैर मुस्लिम को मुसलमान कर दिया। ये मदनी काफिलों में ये मदनी बहारें मिलती हैं, दावत इस्लामी के दीनी माहौल में ये बहारें मिलती हैं। तो आ जाओ इज्तिमा की पाबंदी करें, दावत इस्लामी वालों के वाबस्ता रहें, ताकि हमारे अकायद, आमाल और नजरियात की हिफाजत रहे, हमारी नस्लों को अल्लाह ताला बचाए और कोई भी फितना फसाद हमारी नस्लों को भी परेशान ना करे। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बैठे रहिएगा इंशाअल्लाह ताला। मदनी काफिले का ये इज्तिमा है, सलातो सलाम पर ही खड़े। इंशाअल्लाह जब सलातो सलाम होगा तो हम खुद कहेंगे खड़े हो जाइए, क्योंकि सरकार की बारगाह में सलाम पढ़ना है। तो खड़े हो जाएंगे, मदीने की तरफ रुख करेंगे, चले खड़े हो जाएंगे और आका को याद करते हुए सलातो सलाम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि